अगर ऐसे संदीप माहेश्वरी जी लोग कुछ और आ जाए ना हमारे देश में, तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज बिंद्रा जी सोचते होंगे कि अच्छा हुआ एक ही है, दो तीन संदीप महेश्वरी होते तो बहुत दिक्कत हो जाती। एनी हाउ, आज मैं एडवोकेट माधव प्रकाश एक लीगल एनालिसिस करूंगा आपको ये बताने के लिए कि संदीप महेश्वरी सही है या विवेक बिंद्रा। ये जो सारी कंट्रोवर्सी है वो एक क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो विवेक बिंद्रा ने संदीप महेश्वरी से अपने वीडियो में पूछा था कि संदीप भाई मुझे ये बताओ कि मेरे द्वारा किया गया काम स्कैम कैसे है। और इस पे संदीप महेश्वरी ने वीडियो में अपनी एक रीजन दिया था, और वो रीजन जिसपे सब लोग ताली बजा रहे थे लीगली इनवैलिड था। पहले हम वो जानेंगे कि वो रीजन क्या था जो संदीप महेश्वरी ने बताया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि विवेक बिंद्रा के काम को स्कैम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। It was actually not the violation of that provision, rather it was the misinterpretation by Mr. Sandeep Maheshwari of that provision. उसमें लिखा है कि उसमें बोला कि कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, लेकिन उस कोर्स की मार्केट वैल्यू है। द रीजन बीइंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राम जेठमलानी एक पेशी का 22 लाख रुपए लेते थे प्लस 1 करोड़ रुपए रिटेनरशिप का। अगर वो एक रिक्शे वाले को बोले होते कि ना मैं तुम्हारा केस 2,000 रुपए पर अपीयरेंस पे कर दूंगा, रिक्शा वाला बोलता मैं आपको देने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, तो क्या उनकी वैल्यू जीरो हो जाती? नहीं। राइट ऑडियंस के सामने पूछना चाहिए, अगर मैं बिंद्रा जी का कोर्स 500 में नहीं ले रहा, आप नहीं ले रहे, संदीप महेश्वरी की 20,000 की इमेज आप 200 में नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा, डजंट मीन कि उनकी वैल्यू जीरो है। इसलिए ये मिस इंटरप्रिटेशन है। अब मैं बताता हूं इसको स्कैम कैसे प्रूव कर सकते हैं। स्कैम प्रूव करने के लिए एक इलीगल एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। एमएलएम स्कीम एक लीगल बिजनेस है, बट पिरामिड स्कीम इज इलीगल अंडर प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, जिसके ऊपर मैंने 2.5 साल पहले ये वीडियो बनाई थी, जिसे मैं डिटेल में बताया था कि व्हाट इज एन एमएलएम, व्हाट इज पॉन्जी स्कीम, व्हाट इज पिरामिड स्कीम। उसमें मैंने इनका जो विवेक बिंद्रा जी का एग्जाम्पल भी ले रखा है उस वीडियो में। और जो आज ये बात हो रही है वो सारी बात उस वीडियो में कर चुका हूं। आरबीआई की गाइडलाइन जो ये दिखा रहे हैं वो भी दिखा चुका हूं, एक्ट भी दिखा चुका हूं। मैं आपको समझाता हूं। पिरामिड स्कीम इज फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपसे 50,000 रुपए दिए, बदले में ना कोई गुड दिया ना कोई सर्विस, बदले में मैंने आपको दिया मेंबरशिप। नाउ यू आर माई मेंबर आफ्टर गिविंग मी 50,000 रुपीज एंड यू कैन ऐड मोर मेंबर्स लाइक आई एम एडिंग यू। और जैसे जैसे आपको हर मेंबर से 50,000 रुपए मिलेंगे, आपको कमीशन मिलेगी 17,000 रुपए की, 17,000 की। 3 मेंबर आप ले आए, वो हो गया आपका पूरा वसूल पैसा 50,000 का। आप मेंबर बनाते जाओ, पैसा आपको मिलता जाएगा। दिस इज इलीगल, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं। आप तो कुछ लोगों से पैसा लेके ऊपर पहुंचा रहे हो, नीचे वाले लोगों से पैसा लेके ऊपर पहुंचा रहे हो। एक टाइम आएगा कोई पैसा देगा नहीं, पूरा सिस्टम खत्म। ये है पिरामिड स्कीम। एमएलएम क्या होता है? मुझे ये पेन बेचना है 10 रुपए का। 10 रुपए का बेचने के लिए तरीका है मैं एडवर्टाइजमेंट करूं, उसमें खर्चा करूं, रिटेलर को दूं, होलसेलर को दूं, 20 तरह की एजेंट्स को दूं। वो मुझे पैसा बचाना है, इसलिए मैंने इसको 10 रुपए का ही दिया, और जो कमीशन मैंने बचाई है वो लोगों में ही बांट दी, जिससे वर्ड ऑफ माउथ बढ़े। और आपको कमीशन दी, आप और लोगों को लेकर आओ, उससे भी कमीशन कमाओ। पेन भी बिक गया, सेम रेट पे बिका, कमीशन वहां से बच के यहां लग गई। दिस इज एमएलएम मॉडल, दिस इज लीगल। अब अगर इसको स्कैम प्रूव करना है तो संदीप महेश्वरी जी को बताऊं क्या दिखाना पड़ेगा, कि असलियत में कोर्स एक डमी है, एक दिखावा है। असलियत में विवेक बिंद्रा जी को ये पिरामिड स्कीम चलानी है, और उसके लिए ये एक कोर्स लेकर आए हैं दिखाने के लिए, जो कि फ्लॉप कोर्स है। और इन्होंने एक तरह से इलीगल चीज को कानून का पजामा पहनाया है। एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, व्हील बोले तो घूंघट, कानून का पर्दा है, कानून, और कानून उस पर्दे को उठा के, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट घूंघट उठा के देखेगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, आगे से दिख रहा है एक लीगल बिजनेस, अंदर से पिरामिड स्कीम तो नहीं है। और विवेक बिंद्रा जी को इसमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि इनका कोर्स पहले था 1.5 लाख रुपए का, बाद में इन्होंने पब्लिक के लिए ये ले आए 50,000 रुपए में, बहुत सस्ते में। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं कॉलेजेस में, कुछ नहीं कर पाते, बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए ये कोर्स लेकर आए हैं। और ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, जिनकी नीड है उनके लिए बहुत अच्छा है। उसको बेचने के लिए इन्होंने मॉडल को यूज किया, विच इज अ लीगल मॉडल, देयर इज नो प्रॉब्लम। और जो आरबीआई की गाइडलाइन संदीप महेश्वरी जी दिखा रहे हैं अपनी वीडियो में, दैट इज एक्चुअली एन एडवाइजरी इशूड बाय आरबीआई। एन एडवाइजरी इशूड बाय आरबीआई इज नॉट द लॉ ऑफ द लैंड।
It can be easily ignored. In short, संदीप माहेश्वरी जी को दिखाना है कि जो ये प्रोडक्ट लाया गया है, जो ये आपका कोर्स ये लाया गया है पिरामिड स्कीम चलाने के लिए, और विवेक बिंद्रा जी को दिखाना है कि ये स्कीम लाई गई है प्रोडक्ट चलाने के लिए, विच इज लीगल। और जहां तक बात है बायबैक की, बायबैक कैन बी पार्शियल, कैन बी कंप्लीट। एक कोर्स है, उसको यूज नहीं किया मैंने, देखना चालू नहीं किया, मुझे पसंद नहीं आया, देयर विल बी 100% फुल रिफंड बायबैक। मैंने उसका 20% देख लिया, उसके बाद कह रहा हूं पसंद नहीं आया, तो बचा हुआ जो 80% है उसी का रिफंड मिलेगा मुझे। मैंने उसका 90% देख लिया, तो बचे हुए का 10% का रिफंड मिलेगा। पूरा कोर्स देख के बैठा हुआ हूं तो देयर विल बी नो रिफंड पॉलिसी। आप सो रहे थे क्या? बट संदीप माहेश्वरी अगर ये दिखा देते हैं कि जो कोर्स का परचेजर है, जो ये लड़के जो बोल रहे हैं कि हमें बेकार कोर्स भेज दिया, जो ये विक्टिम है, अगर ये इसलिए इन्होंने रिफंड नहीं मांगा था एंड तक, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि वो जो मेंबर्स जोड़ के ले आएंगे, अगर 3 मेंबर जोड़ लेंगे इनको रिफंड मिल ही जाएगा, क्यों कोई चीज बखेड़ा खड़ा करना। इन दिस सिचुएशन विवेक बिंद्रा विल बी 100% लायबल अंडर द प्रोविजन, बट आई विल टेल यू संदीप माहेश्वरी विल नेवर एस्टैब्लिश दिस पॉइंट। व्हाई? क्योंकि विवेक बिंद्रा इज लायबल बिकॉज कि ये जो कोर्स बेच जो मेंबर बनाया है, रिक्रूटमेंट किया है, उससे पैसा कमाया है विवेक बिंद्रा ने, लेकिन एक कमीशन तो मेरे पास भी गई है ना, जिस जो परचेजर था उसके पास भी गई है। सो द परचेजर हु इज एक्चुअली कंप्लेनिंग इज विल बिकम इक्वली लायबल एज विवेक बिंद्रा। देयरफॉर ये जो कंप्लेंट हो ही नहीं पाएगी, इसलिए यहां पे कभी भी संदीप माहेश्वरी जी इसको एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। अब आप देखिए ये वाली क्लिपिंग। आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। इस क्लॉज से निकलने के लिए विवेक बिंद्रा जी को ही दिखाना पड़ेगा कि वो लोगों को एनरोल करने से पैसा नहीं कमा रहे। एनरोल करने के बाद जो उनको कोर्स दे रहे हैं, प्लस जो सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, प्लस जो डैशबोर्ड दे रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं, सबका पैसा उस सर्विस का पैसा है, ना कि एनरोलमेंट का। तब तो वो इस क्लॉज से बाहर है। लेकिन अगर संदीप माहेश्वरी जी ने ये प्रूव कर दिया कि जो ये पैसा ले रहे हैं ये असलियत में कोर्स का, सपोर्ट का नहीं ले रहे, कोर्स बेचने से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोर्स तो एकदम ही बेकार है, असली में जो प्रॉफिट है सारा रिक्रूटमेंट से ही है, तब वो बिंद्रा जी को इस क्लॉज में फंसा सकते हैं। अब आप देखिए ये वाली क्लिपिंग। मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस सेलिंग। इसमें वर्ड है रेकलेसली मिस रिप्रेजेंटिंग। रेकलेसली इंटेंशन प्रूव करना जरूरी नहीं है, इंटेंशनल तो है ही लायबल। इवन इफ विवेक बिंद्रा का इंटेंशन अच्छा था लेकिन कोर्स बिक नहीं रहा, और संदीप माहेश्वरी जी ये प्रूव कर दें कि ओवर प्रॉमिस जो किए कि 10 लाख महीना कमाओगे, गाड़ी आएगी एंड ऑल, ये सिर्फ कोर्स को बेचने के लिए किया, उस सेल को कंप्लीट करने के लिए किया, नेग्लिजेंटली या रेकलेसली, देन ऑल्सो फॉर मिस सेलिंग विवेक बिंद्रा विल बी लायबल। विवेक बिंद्रा जी को इससे बचने के लिए ये शो करना पड़ेगा कि जो उन्होंने इसमें प्रॉमिस किए इट वॉज नॉट रेकलेस बट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। इन्होंने बेस्ड ऑन सम स्टडी ऐसे वादे किए, इन्होंने कुछ लोगों में देखा कि इन्होंने 10 लाख रुपए पर मंथ कमाए थे, इस बेस पे उन्होंने आउट ऑफ गुड फेथ ये वादा किया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्लिपिंग। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services. Deficient वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। द रीजन बीइंग डेफिशिएंसी इन सर्विस का जो मीनिंग है, दिस इज ऑल्सो द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट प्रोविजन। द रीजन बीइंग डेफिशिएंसी इन सर्विस का क्लियर मीनिंग मैंने अपनी इस वीडियो मेडिकल नेग्लिजेंस की वीडियो में बताया था। अगर मैंने आपको कोई सर्विस दे रहा हूं, मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन इज अ मस्ट एसेंशियल, रिप्रेजेंट किया मैंने आपको कि मैं आपको सर्विस ऐसी दूंगा और वैसी सर्विस मैंने नहीं दी, देन इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस। अगर मैंने आपका कोर्स लिया, मुझे पसंद नहीं आया, दिस इज नॉट डेफिशिएंसी, उसमें कोई कमी थी, दैट इज नॉट डेफिशिएंसी। कोई कमी या मेरी पसंद इज बेस्ड ऑन माय स्टैंडर्ड्स। डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके स्टैंडर्ड्स, उसके रिप्रेजेंटेशन देखने पड़ेंगे।
संदीप माहेश्वरी जी को डेफिशिएंसी सर्विस प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि विवेक बिंद्रा ने जो रिप्रेजेंट किया था 10 लाख रुपए कमवाऊंगा, वो नहीं कर पाए, इसलिए डेफिशिएंसी सर्विस है, तब तो वो प्रूव कर पाएंगे। विवेक बिंद्रा को इससे निकलने के लिए यह प्रूव करना पड़ेगा उन्होंने 10 लाख रुपए पर मंथ कमवाने का वादा किया था, बट उसमें कंडीशंस थी कि आप 100 दिन काम करोगे, 10 घंटा पर डे काम करोगे, 1000 घंटा होना चाहिए, डैशबोर्ड पे दिखे, उसमें आपको ये काम करना है, सिर्फ कोर्स प्ले करने से कुछ नहीं होना, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, तब वो डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए लायबल नहीं होंगे। अब आप देखिए ये वाली क्लिप। लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। हाँ, फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी, तब आपने बिग स्कैम एक्सपोर्ट डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। अगर विवेक बिंद्रा जी ये प्रूव भी कर दे कि संदीप माहेश्वरी ने एक बैड इंटेंशन से ये वीडियो बनाई है फॉर गेनिंग दी व्यूज, या फिर फॉर एंटरिंग दी कॉर्पोरेट मार्केट एंड अर्निंग मनी, या फिर एक तरह से अपने चैनल में मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए एक ग्राउंड बनाया है, तब भी कोई फायदा नहीं होगा बिंद्रा जी को। द रीजन बीइंग, ये इलीगल एक्ट नहीं कहलाएगा, ये एक हिपोक्रिट एक्ट कहलाएगा। एंड बीइंग हिपोक्रिट इज नॉट एन इलीगल एक्ट। होता अगर ऐसा तो 99% नेता जेल में होते। तो इससे एक पब्लिक परसेप्शन तो वो चेंज कर देंगे, लेकिन लीगली बहुत फायदा नहीं होगा। कंक्लूजन इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात, मैंने पूरी कोशिश करी है दैट आई शुड नॉट साउंड इन फेवर और इन अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफ द 2 पीपल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है एनालिसिस में कि संदीप माहेश्वरी का इस फाइट में एक अपर हैंड है ओवर विवेक बिंद्रा। लेकिन एक बात है जो खटक रही है अंदर से, कि विवेक बिंद्रा ने एक बहुत ही फेयर एक ऑप्शन दिया था कि एक मीटिंग करनी चाहिए कोई भी जजमेंट देने से पहले, संदीप माहेश्वरी की जगह, संदीप माहेश्वरी का कैमरा, संदीप माहेश्वरी के लोग, संदीप माहेश्वरी के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन के आंसर बिंद्रा जी करेंगे। लेकिन वो चीज नहीं करी गई। तो मेरा ऐसा मानना है, आउट ऑफ ऑल फेयरनेस, इवन इफ विवेक बिंद्रा इज गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, उनको राइट ऑफ बीइंग हर्ट, सुने जाने का अधिकार एक बार देना चाहिए था, कोई भी फैसला देने से पहले, कोई भी प्रिजुडिस फैलाने से पहले कि ये देश छोड़ के भागेंगे और इनको हमें देश छोड़ के भागने नहीं देना। एक आतंकवादी, एक मर्डरर, कितना भी खराब एक क्राइम होना, इनको भी सजा देने से पहले, आउट ऑफ ऑल फेयरनेस इन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, दे मस्ट हैव बीन गिवन अ राइट ऑफ बीइंग हर्ड। एक बार तो सुनना चाहिए था ना। और मैं आपको बता दूं, अब बताता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का नाम है LIC एंड अदर्स वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई डी शाह। अगर बेइज्जती किसी की पब्लिक में की गई तो उसकी सफाई कोर्ट के बंद कमरे में देने से जस्टिस नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स है एक अखबार का नाम, उसने XYZ कंपनी के खिलाफ कुछ खराब चीजें बोल दी, तो XYZ कंपनी के जो रिबटल जो पॉइंट्स है ना, जो रिप्लाई है, वो भी हिंदुस्तान टाइम्स को छापना पड़ेगा। अगर विवेक बिंद्रा के खिलाफ संदीप माहेश्वरी ने बिना सुने कोई भी वर्डिक्ट दे दी, then Vivek Bindra has a right to use the platform of Sandeep Maheshwari under the Supreme Court ruling to say, to being heard, कुछ भी वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सारी चीजों का आंसर दे सकते हैं on the platform of Sandeep Maheshwari. He has a legal right. This is the power of law. Freedom of speech and expression is not for the individual benefit of Mr. Sandeep Maheshwari, but for the benefit of whole masses. मैं आपको ये कहता हूं, अगर मैं होता उनकी जगह, कंक्लूजन में ये बात अपना ओपिनियन दे रहा हूं, अगर मैं होता उनकी जगह तो एक मीटिंग करता, इवन इफ आफ्टर नोइंग कि ही इज गिल्टी ऑफ ऑल दी ऑफेंसेस, ही इज अ कल्प्रेट, आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, एक मीटिंग करता आउट ऑफ ऑल फेयरनेस। और जो उसमें ऑडियंस होती ना, वो मैच्योर पीपल होते, जो बिजनेस को समझ सके बिजनेस पीपल होते, इकोनॉमी को समझ सके इकोनॉमिस्ट होते, लॉ को समझ सके लॉयर्स होते, एडवोकेट्स होते, जजेस होते, ना कि वो यूथ जो कि कोई एनालिसिस करने कैपेबल ही नहीं है, जो उनको सिखाया जा रहा है सिर्फ ताली पीटने में माहिर है, वो ऑडियंस नहीं होती। तो फिर जो भी फिर वर्डिक्ट आती, जो भी पब्लिक ट्रायल जो हुआ है, पब्लिक ट्रायल का जो वर्डिक्ट होता, वो कॉन्क्रीट होता और रैशनल होता।
मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप अपने इस वीडियो कमेंट्स में बताइए, यू आर फ्री टू कमेंट कि आपके हिसाब से कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले एक मौका सुने जाने का अधिकार बिंद्रा जी को देना चाहिए था या नहीं। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।